काशी काशीवासी सदा शिवः। पावन दिव्य भगवान भोलेनाथ की मंगलमयी आरती का हम निवेदन करेंगे समस्त यजमान परिवार से। आप भी मंगलमयी दिव्य आरती में सम्मिलित हों और समस्त भक्तजन जो यहाँ वहाँ खड़े हुए आप सभी मंगलमयी आरती में सम्मिलित हों। आइए बड़े भाव भक्ति श्रद्धा की आदरणीय हमारे विधायक श्री दिलीप मामा लांडे जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारी सभी साकीनाका की जनता को मार्गदर्शन करें। बोले भारत माता की। जिनके आवाज में नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं टुडे फ्लैश न्यूज ऑफिशियल। इस समय हम चांदली विधानसभा के दुर्गा माता मंदिर के प्रांगण में ही नहीं, मंदिर के ठीक अंदर है, जहां पर माता दुर्गा यहां पे विराजमान है। सबसे बड़ी खूबसूरती इस मंदिर की यह है, सारे देवी देवताओं की यहाँ पे प्रतिमा लगाई गई है। भगवान विश्वकर्मा जी की सभी जो भी माता देवी का जो रूप है, सभी रूपों का यहाँ पर एक एक प्रतिमा यहाँ पे लगा गई है। और उससे अच्छी बात यह है कि अविनाश कुमार जायसवाल, उन्होंने आज मुंबई की धरती पर खासकर चांदीवली विधानसभा के दुर्गा माता मंदिर के अंदर आज वृंदावन की आज महक उन्होंने आज फैला दी है। आचार्य जी आज इनका प्रवचन चालू है, उससे पहले भी हमने बात की है। उन्होंने काफ़ी भूरी प्रशंसा की है अविनाश जायसवाल पूरे परिवार की। अविनाश जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र तो 28 साल है। 28 साल की उम्र के अंदर आपके अंदर सात्विक विचार, जब मैंने आचार्य जी चर्चा किया, जब उनसे सवाल पूछा मैंने, उन्होंने बड़े ही तहे दिल से आपको आशीर्वाद दिया, आपके पूरे परिवार दिया है और पूरे समाज को दिया है कि अपने इस कम उम्र में इस तरह के सत्संग कार्यक्रम को अपना आयोजन करके दिखाया है। आपके विचार कैसे आपके मन में आया है कि आज की नवयुग पीढ़ी जो है सत्संग दूर भागी जा रही है? आजकल की जो नई पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी को मेरा संदेश तो सबसे पहला संदेश नई पीढ़ी को यही रहेगा कि भक्ति भाव में अगर आप समर्पित हो तो आपको हर एक दुनिया की हर एक खुशी मिलेगी अगर आप भक्ति भाव में समर्पित। मैं हमेशा भक्ति भाव में समर्पित रहता हूँ। तो सिर्फ प्रभु ने, ऊपर वाले ने, प्रभु शंकर भगवान ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि मुझे कोई चीज़ की मेरे हिसाब से कमी नहीं दिया है, क्योंकि मैं भक्ति भाव में हमेशा समर्पित रहता हूँ। और मैं हर युवाओं को कहना चाहूँगा, जैसा मैं आज धर्म के लिए, भक्ति के लिए अग्रसर हूँ, सभी को कहना चाहूँगा कि हर कोई आए, भगवान की भक्ति करे। और ऐसा जैसा मैं आज आयोजन किया हूँ वैसा हर कोई आयोजन करे। ये जो कथा का आयोजन है, श्री शिव महापुराण कथा, ये हमारे क्षेत्र में सबसे पहली बार कथा हो रही है। और एक कथा सुनने वाला, जो कथा 7 दिन की कथा चल रही है, जो कथा दीप श्रवण भी कर लेता है तो उसके सारे पाप मुक्त हो जाता है। उसको डायरेक्ट जब उसके जान निकलते हैं तो उनको उसको डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा का शिव पुराण महाकथा की ग्रंथ में ऐसा कहा गया है। इसीलिए और हमने ये कथा का आयोजन किया था, सबसे प्रथम वजह ये थी कि हमारे क्षेत्र के लोगों की एक चाहत थी कि हमारे क्षेत्र के लोग कह रहे थे यहाँ पे सब कथा हो चुकी है, शंकर भगवान की कोई कथा नहीं हुई, शिव भक्त इतने शिव भक्त है पर शिव भक्त की कथा किसी ने कराया नहीं था। तो लोग मेरे पास आए तो लोग बोले कि अगर भैया आप करेंगे तो वो हम शिव भक्तों के लिए ये कथा का आयोजन करना इजी टास्क नहीं था, क्योंकि डेली के हज़ारों भक्त आते हैं, जो हज़ारों भक्त का इंतजाम, फिर वृंदावन से जो रसराज महाराज आए हैं उनका इंतजाम, तो बहुत काफ़ी समस्याएं थी। हमने पूरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया कि शिव भक्तों को ये कथा का आनंद मिले। इसलिए हमने प्रभु के चरण में प्रार्थना की कि मैं आयोजन कर पाऊँ, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना स्वीकार की और आज ये भव्य दिव्य कथा
आज 8वां दिन है कथा, 7वां दिन कथा का है, एक दिन मंगल कलश यात्रा हुई और कल भंडारा। ये पूरा कथा सफलमय तरीके से इस मंदिर के प्रांगण में हुआ है। अविनाश जी आइए चलते से बात करेंगे हम। ये जो कलश यात्रा आपने चर्चा की है, पूरी कलश यहाँ भर के रखी हुई है, ये कलश यात्रा कब होगी, संभव है? ये कलश यात्रा 26 मई रविवार को शाम को 6 बजे जब 26 में तो चली गई है, अगले हुई थी। अच्छा हुई थी। ये पहला ये जो कथा होती है, ये कथा जब शुरू होती है तो कथा शुरू करने के पहले ये प्रावधान है कि आप कथा करने के पहले आपको कलश अपने क्षेत्र में कलश यात्रा का पूरा अपने क्षेत्र में कलश यात्रा आपको घुमाना पड़ता है। तो हमने पूरा कलश यात्रा 151 कलश और हजारों की संख्या में महिलाएं थी कलश यात्रा में। कलश यात्रा का वीडियो भी मैं आपको अरेंज करवाता हूं। मैं इस कलश यात्रा में सिर्फ जहाँ रहते हैं हम वहाँ के नहीं, पूरे चांदीवली के लोग इस कलश यात्रा में, ये शोभा यात्रा में सब सहभागी लिए थे, सब आए थे और सभी ने प्रभु के चरण में अपने नतमस्तक होकर इस चांदीवली का कल्याण हो ऐसी प्रार्थना भी की है। अविनाश जी फिर आइए आगे चलते। ये सत्संग कराने से क्या लाभ होता है? शास्त्रों में तो साफ तौर पर लिखा गया है कि एक सत्संग कराने से कई जो हमारे कुल के लोग जो आज मृत्यु लोक में हैं उनकी आत्मा को शांति मिलती है। अगर आप कुछ धंधा व्यापार करते हैं उसमें बहुत सारा फल मिलता है। आपको कुछ इस तरह फल मिला है? आपको? मुझे तो बहुत फल दिया ऊपर वाले ने। मैं तो जीरो से आज जहाँ पर हूँ वहाँ पे मैं खुद से जीरो से आज प्रभु का आशीर्वाद है, शंकर भगवान का आशीर्वाद है। तो मुझे जो कुछ भी दिया मुझे मेरे हिसाब से मुझे प्रभु ने बहुत दिया है। और इस शास्त्र में जो शिव महापुराण कथा है, एक कथा का मेन सबसे जरूरी प्रावधान ये है कि जो कथा सुनता है, सुनते ही जो सिर्फ कथा सुनने वाले को भी, ऐसा कथा पढ़ना भी नहीं, जो कथा सुनता भी है सुनने वाले को भी मोक्ष की प्राप्ति होती है जीवन में। शास्त्रों में कहा गया है कि जब कोई मनुष्य सत्संग सुनता है, कब सुनता है? जब उसका पुण्य उदय होता है। बड़ी चर्चा चल रही है कि आप लोग चाहते हैं कि अब आने लोग महानगर पालिका चुनाव लड़े। आपको क्या रहा है? मुझे कोई लोग बोले कि अविनाश जी को आप पूछिए कि आने लोग महानगर पालिका चुनाव के अंदर कम से कम आप भक्तों की सेवा कर रहे हैं, आम लोगों की सेवा कब करेंगे आप? अगर प्रभु शंकर का आशीर्वाद रहेगा, प्रभु शिव का आशीर्वाद रहेगा, माता रानी का आशीर्वाद रहेगा, लोगों की चाहत रहेगी, लोगों का तो कहना है कि आप लड़ो, पर मैं तो अभी कुछ नहीं बोलूँगा। क्योंकि जब मैं अगर लड़ना चाहता हूँ तो लोग अगर मुझे खुद लड़ाएंगे तो मैं लड़ूंगा, वरना मैं इच्छुक नहीं हूँ। मैं सिर्फ लोगों की चाहत है, जो मेरा मित्र परिवार है, मेरा समाज है यहाँ का 158 वार्ड का जो हमारा मित्र परिवार है, पूरा परिवार, पूरा मंडल, कुछ 1-2 मंडल को छोड़ के सारे मंडलों का यही चाहते हैं कि अविनाश जायसवाल जी महानगर पालिका के आने वाले, जब भी महानगर पालिका का इलेक्शन हो, आने वाले इसमें आप प्रत्याशी के रूप में हमारे सामने आइए और हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से बहुमत करके विजयी कराएंगे। अविनाश, आखिरी सवाल, किस पार्टी की इच्छुक है? मैं वादा करता हूँ उस पार्टी का टिकट आपको दिला दूंगा। किस पार्टी चुनाव लड़ना चाहते हैं आप? नहीं, पार्टी का तो अभी कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं अभी जहाँ पर हूँ मैं सामाजिक कार्य कर रहा हूँ, धार्मिक कार्य कर रहा हूँ, तो यहाँ पे पार्टी का विषय नहीं रख सकता मैं। क्योंकि अगर लोग चाहेंगे तो किस पार्टी चुनाव लड़ना चाहेंगे आप? मेरे जो लोग मुझे चाहते हैं कि मैं लड़ूँ, तो सबसे पहला मेरा उनको वही सवाल रहेगा कि आप बताइए मैं किससे लड़ूँ, तो मैं उस पार्टी से डिमांड करूँगा, वरना निर्दलीय मैं लड़ूंगा, कन्फर्म। अविनाश जी ने सवाल को टाल दिया है, लेकिन आप पाला जो है जनता के पक्ष में डाल दिया है। कहीं न कहीं वहाँ जो शिव पुराण की आज यहाँ माँ कथा हो रही है, भगवान भोलेनाथ हैं, बहुत ज़्यादा बहुत ही जल्दी इनकी मनोकामना पूर्ण करेगी। और हम भी चाहेंगे कि 28 वर्ष की उम्र में अगर इस तरह का व्यक्तित्व, इस तरह का विचार अगर नौजवान युवक के मन में आता है कि सत्संग के मार्ग में चलते हुए लोगों की दिशा और दशा तय करता है, निश्चित तौर पर हिंदुस्तान के अंदर ऐसे युवकों की अविनाश जायसवाल जैसे की बहुत ज़रूरत है। जैसे कि श्री शिव महापुराण कथा में मनसे के चांदीवली विधानसभा के अध्यक्ष महेंद्र भानुशाली यहाँ पे आप पहुँचे हैं, अपनी पूरी टीम के साथ आप पहुँचे हैं। महेंद्र जी, जहाँ पर हिंदुत्व की बात होती है, जहाँ पे कथा होता है, जहाँ पर सत्संग होता है, पूरे चांदीवली विधानसभा के अंदर पहुँचते हैं, समय निकाल पहुँचते हैं, तो क्या महत्व है शिव महापुराण कथा का? देखिए, सबसे पहला तो मैं आयोजक हमारे दुबे जी और अविनाश जायसवाल, इन पूरी टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि ये जो शिव महापुराण हो, भागवत कथा हो,
ये जो कार्यक्रम होते हैं बहुत कठिन कार्यक्रम होते हैं। इन कार्यक्रमों को करना बहुत बड़ी बात होती है, इतने लोगों को संभालना, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि बैठने को जगह नहीं है। और ख़ास तौर पर मैं इनका धन्यवाद इसलिए करूंगा क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर छोटे छोटे 8-10 साल के बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और हमारे महाराज जो हैं रसराज जी महाराज इतना अच्छे से शिव पुराण का मतलब समझा रहे हैं कि लोग बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं। और मैं फिर से कहूँगा कि हमारे चांदीवली में जिस तरह से ये हिंदुत्व का प्रचार है, ये एक हिंदुत्व का प्रचार है, हमारे धार्मिक कार्य संस्कृति का प्रचार है। और यही प्रचार होते रहना चाहिए पूरे चांदीवली में। मुझे लग रहा है अविनाश भाई ने ये दूसरी कतार रखी है 1-2 महीने में इनकी पूरी टीम ने, और इसी तरह अच्छे काम करते रहे। आपने भी हनुमान चालीसा बजाया था, आप पे FIR हो गई। नहीं, वो तो होते रहता है। देखिए, धार्मिक काम करने के लिए अगर हमें FIR लेनी पड़ रही तो ये हमारे हिंदुस्तान में हमारा दुर्भाग्य है कि हम अगर हनुमान चालीसा बजाते हैं और हमारे ऊपर अगर FIR होती है तो ये हमारे हिंदुत्व के लिए दुर्भाग्य है। मोदी सरकार है, कहीं ना कहीं अब उन्हें थोड़ी राज साहब ने चुनाव में समर्थन दे दिया है, इसीलिए कह रहा हूँ, अब नाम लेके कह रहा हूँ, नहीं तो हम तो विरोध में ही थे। क्योंकि हमारे ऊपर जब FIR हो रही थी तो महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार थी तो हमने उनका नाम लेके कहा था। लेकिन आज मोदी सरकार है, जिस तरह से काशी में मंदिर का निर्माण चालू है, होने जा रहा है, हमारे प्रभु श्री राम का मंदिर का निर्माण हो गया, काशी मथुरा बाकी है जैसे स्लोगन है, उसी तरह से हनुमान चालीसा भी जो हमारा राज साहब का मुद्दा है, हनुमान चालीसा बजाने का जो विषय था, वो भी आगे चल के मैं नरेंद्र मोदी जी से एक प्रार्थना करूंगा कि देश के अंदर जिस चीज़ के विरोध में हमने हनुमान चालीसा बजाई थी वो विषय निकल जाए। काशी मथुरा बाकी है, 4 जून बाकी है, आज 2 तारीख है, परसों 4 जून है। एग्जिट पोल महाराष्ट्र में कुछ अलग दिखा रहा है, क्योंकि जो परमार्थ क्या कहेंगे आप? पर चलता है, देखिए, पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी जी की लहर दिख रही है और महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी जी को हमारे राज साहब ने बिन शर्त पाटिंबा दे दिया था। और आज जो आप देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में जो भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस की जो भी आज परिस्थिति है, उस परिस्थिति को टिकने में सन्माननीय राज साहब ठाकरे का और उनके आदेश का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि राज साहब ने बिन शर्त पाटिंबा दिया है और जो सीट दिख रही है 24, 25 या 26, मुझे लग रहा है 26 सीट सर्वे दिखा रहा है, लेकिन 30 के ऊपर मेरा अनुमान है कि आनी चाहिए सीटें। लेकिन इस विधानसभा चुनाव, ये लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर राज ठाकरे साहब की जो सभाएं हुई, जो राज ठाकरे साहब की दादर शिव तीर्थ के ऊपर सभा हुई, वो बहुत बड़ा रोल निभाने वाली है। आने वाले रिजल्ट में आप देख लेना। उत्तर मध्य मुंबई जिला के बारे में आप क्या रहे हैं? भारी बहुमतों से सीट निकल जाएगी। उज्जवल निकम जी भारी बहुमतों से निकल रहे हैं, क्योंकि लोग जिस तरह से उमड़े थे मतदान करने के लिए। सुबह को 8 बजे जब मैं वोटिंग करने गया तो मुझे 2 घंटे लगे। ऐसा नहीं था कि कुछ मशीन में खराबी थी, लाइन बहुत ज़्यादा थी। तो इस बार उज्जवल निकम जी भारी बहुमतों से जीत रहे। महेंद्र भानुशाली जी, जो पूछे गए हर सवाल का उन्होंने हमेशा बेबाकी जवाब दिया है और देते रहे हैं। देखिए, मैं आप सभी मीडिया कर्मियों का स्वागत करता हूं और ये दुर्गा माता धर्मा चैरिटेबल ट्रस्ट के इस दिव्य मंदिर में, दुर्गा माता मंदिर में, और हमारे श्री उमेश जायसवाल जी और उनके समस्त जायसवाल परिवार के द्वारा ये आयोजन हुआ है। और ये आयोजन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के भाव से यहाँ पर आयोजित है। समस्त जनता जनार्दन के लिए, जन जन के प्रति जो उनके मन में अपने धर्म और अपने संस्कारों को लेकर के बहुत समय से कह सकते हैं कि सुषुप्तावस्था में वो चल रहे थे, सोए हुए थे, उनको जगाने का कार्य हम भारतीय सनातन संस्कृति के आधार पर वेदों और पुराणों के माध्यम से उनके पूरे तथ्यों के साथ में जनता तक रखते हैं। और इस कथा के माध्यम से मैं समस्त आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा, ये संदेश देना चाहूँगा सारी भारतवर्ष की जनता को कि आप सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है और आपको इस पर गौरवान्वित होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास में इतना बृहद ज्ञान है वेदों का, पुराणों का। हमारे पास 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, है ना। इसके साथ साथ 108 उपनिषद हैं। इतना बृहद ज्ञान हमारे पास में है वेदों की वाणी में, संस्कृत में, जो सबसे विश्व की प्राचीन जो भाषा है।
तो उस ज्ञान को, उस ज्ञान के संचय को इन कथाओं के माध्यम से उनकी प्राचीन परंपराओं को निभाते हुए हम जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही हमारे सनातन धर्म और उसकी जो परंपराएं, संस्कृति रही हैं, जो जन जन के हित में हैं, कल्याणकारी हैं, तो उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करके अपनाने का और उनसे जुड़े रहने का संदेश देते हैं। और जायसवाल परिवार ने इसमें बहुत अहम भूमिका निभाई है। हमारे दुर्गा माता धर्मार्थ चैरिटेबल ट्रस्ट ने इसमें बहुत अच्छा सहयोग किया है, क्योंकि ये सभी जो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भक्तों की भीड़ है, ये भगवान सभी शिव के भक्त हैं। और आज शिव के प्रति जैसे बहुत बार मीडिया में खबरें आती है कि भगवान शंकर पर दूध नहीं चढ़ाएं, ऐसा करें, ऐसा करें, तो इस तरह की बहुत सारी अवधारणाएं मन में जो लोगों के गलत फहमियाँ पैदा कर दी गई थी, ऐसे ऐसे विषयों पर हम यहाँ पर चिंतन भी करते हैं और पौराणिक तथ्यों के माध्यम से उन्हें, लोगों को जागरूक करके उनको सही दिशा में मोड़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अनिकेत उज्ज्वल निकम जी आज यहाँ पर आ चुके हैं। हालांकि आज तारीख 2 है, 4 तारीख को रिजल्ट आ रहा है, लेकिन उज्ज्वल निकम जी ने जो अपनी स्पीच, अपने भाषण में जो वक्तव्य इन्होंने दिया है कि कल ही परसों उज्जैन में थे, महाकाल के दर्शन करने गए थे, आज यहाँ पर शिव पुराण की कथा में यहाँ पर आए हैं। अनिकेत जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पर आकर? महादेव का आशीर्वाद हमारे साथ है, और जब मैं इस शिव पुराण कथा में आया तो बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि जिस तरह से जायसवाल जी ने सारा आयोजित किया है, बहुत ही बढ़िया काम किया हो। पूरे लोगों में एक माहौल फिर से पैदा हो चुका है और हर कोई व्यक्ति प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, क्योंकि उन्हें एक अवसर मिला है महादेव की कथा सुनने का। उज्ज्वल जी, रुझान एग्जिट पोल में वर्षाताई गायकवाड़ को आगे दिखा रहा है, उज्ज्वल निकम को पीछे दिखा रहा है, इस विषय को लेकर कुछ चिंता है आप लोगों को? अरे बिल्कुल नहीं, घोड़ौर मैदान पास में है, आप चिंता मत कीजिए। भारी बहुमत से निकम साहब जीतने वाले हैं, क्योंकि ये विजय जो है ये देश का विजय है, ये विकास का विजय है, मोदी जी के विचारों का विजय है और निकम साहब के कर्तृत्व का विजय है। तो निश्चित रहिए 4 जून को जो गुलाल उड़ेगा वो भारतीय जनता पार्टी का ही रहेगा। धन्यवाद देते उज्ज्वल निकम जी। इसके बाद आमदार दिलीप मामा लांडे से भी बात करने की पूरी कोशिश करेंगे हम। जैसा कि देख सकते हैं कि चांदील विधानसभा के दमदार आमदार कहे जाने वाले दिलीप मामा लांडे, सोशल मीडिया आपने देखा होगा, दिन हो रात हो, सुबह के 4 बजे हो, हमेशा कहीं ना कहीं रास्ते काम कराते नजर आते हैं, कहीं गटर सफाई करते नजर आते हैं, कहीं पानी की पाइपलाइन डालते हुए नजर आते हैं। लेकिन हमेशा जब भी कोई हिंदुत्व का, जब भी कोई ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हमेशा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाते हैं, समय कितना भी व्यस्त हो। इस समय जैसे कि आपने देखा कि हमने आचार्य जी से बात की, हमने अनिकेत जी से बात की, हमने आयोजक अविनाश जी से, सभी लोगों से बात की है। मामा, जो आपने वक्तव्य दिया आज अपने कि आवाज़ जरीमरी तक जानी चाहिए, ये जरीमरी में क्या आपका विशेष लगा हो गया? जरीमरी से, जरीमरी में मेरे माँ दुर्गा जरीमरी मंदिर का, माँ का मंदिर है। तो भोले शंकर और पार्वती एक परिवार है, और इसलिए भोले शंकर का आवाज़ माँ दुर्गा के मंदिर तक जाना चाहिए। मामा, चुनाव में भी जो एग्जिट पोल अभी दिखा रहे हैं 4 जून के, उत्तर मध्य मुंबई जिला में महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार वर्षा गायकवाड़ को आगाड़ी दिखा रहे हैं और उज्ज्वल निकम जी को थोड़ा पीछे दिखा रहे हैं। उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है एग्जिट पोल को लेकर? एग्जिट पोल एग्जिट नहीं होता है, फिर भी राजकुमार जी, आपको अच्छी तरह से मालूम है और आपके माध्यम से चांदीवली के लोगों को भी अच्छी तरह से मालूम है, 2019 में इस चांदीवली के अंदर जो लोगों के सामने रखा गया था वो आपको मालूम है, और 2019 में लोगों ने जो आपका आशीर्वाद, आपका विश्वास जो मत के माध्यम से, मतदान के माध्यम से जो रखा था, वही विश्वास, वही आशीर्वाद 2024 में लोकसभा के अंदर निकम साहब के सर पे लोगों ने रखा है। और आने वाले 4 तारीख को आप जो कह रहे हैं वही करिश्मा, वही चमत्कार इस चांदीवली के अंदर, चांदीवली से पारला तक, पारला से चांदीवली तक
एक चमत्कार हम करके देशभक्त, एक अच्छा खासदार हम देश के लिए, देशभक्ति के लिए और चांदौली का आवाज़ दिल्ली के अंदर, सदन के अंदर रखने के लिए हम लोग भेज रहे हैं। 4 तारीख को आप आइए। इसे दिलीप मामा लांडे जैसे तालियों गड़गड़ाते बात हो गई है। उज्ज्वल निकल जो ने कहा था कि 4 तारीख को इंतजार करिए, गुलाल उड़ेगा। उत्तर मध्य मुंबई जिला में ही नहीं पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बन रही है। उज्ज्वल निकम जी भारी मतों से यहाँ से चुनकर जा रहे हैं। 4 जून को भी हम इस तरह जो भी नतीजे आएंगे पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक हम पहुँचावे। आज और अभी के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैश न्यूज़, खरानी रोड, दुर्गा माता मंदिर से।